उत्तर प्रदेश की सीरीज चल रही है। आज उसी में से हमारा एक विषय है यूपी की कृषि, उत्तर प्रदेश की कृषि। देखिए, हमारे देश भारत में जो है लगभग 58% लोग कृषि पर डिपेंड है। हालांकि धीरे धीरे इसका जो स्तर है कम हो रहा है, लेकिन फिर भी ज़्यादातर लोगों की जो रोजी रोटी है वो कृषि से ही चलती है। तो आइए देखते हैं उत्तर प्रदेश में कहाँ कहाँ पर कौन कौन सी चिन्ह आया है। सुमेलित नहीं है, ये आया था निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है। ये और ये इस तरीके से हम देखते हैं कि ये हमारे यूपी पीएससी के समीक्षा अधिकारी के एग्जाम में आया था 2020 में, और ये परीक्षा हुई थी 20/9/2020 में। समीक्षा अधिकारी के एग्जाम में आया था। तो सरसों, आगरा, आलू फर्रुखाबाद, मक्का वाराणसी और तिल हमीरपुर। आप लोग लगातार एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। ये चीज जो है आपकी आईएएस में भी 1 से 2 नंबर की हो सकती है, पीसीएस में हो सकती है, और अदर स्टेट लेवल के एग्जाम्स हैं इनमें आता है। बीपीएससी है, दरोगा है, एसएससी है। इन एग्जाम में ऐसे प्रश्न देखे जा सकते हैं जो डाटा वाले होते हैं, उनको आइए देखते हैं। तो उम्मीद है आपने इसको सॉल्व कर लिया होगा। सरसों, आगरा, कि इसमें से एक गलत है। सरसों, आगरा, आलू फर्रुखाबाद, मक्का वाराणसी, तिल हमीरपुर, इसमें से एक ऑप्शन गलत है। कमेंट में आप बताएंगे। तो आइए शुरू करते हैं। उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या में कार्यशील कामगार लोगों का जो प्रतिशत है 59.3% है। श्रमिक वर्ग जो है उसका 30.3% है। कुल कृषक जो है, जो खेती करते हैं, जिनकी अपनी खेती है, 29% है। उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था में कृषि एवं कृषि से संबद्ध जो क्षेत्र है, यानी प्राथमिक क्षेत्र। अच्छा, प्राथमिक क्षेत्र, आपको आज क्षेत्र के बारे में बताते हैं कि प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र क्या है। आइए देखते हैं। प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र, इनके तीनों की हम चर्चा करते हैं क्योंकि सिर्फ प्राथमिक था। प्राथमिक क्षेत्र में क्या होता है? कृषि और मत्स्य, मुर्गी पालन आदि। उसके बाद हम देखते हैं कि कृषि, मान लो हमने गेहूं उगा है, ठीक है, तो गेहूं से क्या बनेगा? गेहूं से बनेगा हमारा ब्रेड। तो इसका मतलब ये हुआ है, ये प्राथमिक सेक्टर हो गया। ये हो गया विनिर्माण, यानी मैन्युफैक्चरिंग कैसे करेंगे आप। तो कृषि से हमने कृषि में गेहूं बोया, गेहूं से बनी ब्रेड, ठीक है। हमने धान बोया, धान से बने चावल, चावल से बनी इडली। आप जानते हैं इडली, है ना। और मत्स्य वाला है, हमने मत्स्य पालन किया, उसके बाद मछली आई, और मछली आई, एक आएगी और कब तक रहेगी, इसलिए हमने उसको सप्लाई किया, यानी सेवा करना। ये तीसरा क्षेत्र हो गया, सेवा क्षेत्र, सेवा करना। कौन कौन? जैसे बैंकिंग, पैसा लेता है, सेवा करता है ना। यातायात, ठीक है, जो डोमिनो वाले हैं, पिज्जा डिलीवरी, अमेजोन, ठीक है, फ्लिपकार्ट, ये सारी चीजें सेवा सेक्टर है। उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था में कृषि एवं कृषि संबद्ध क्षेत्र, प्राथमिक क्षेत्र जो है, उनका योगदान है 25.2% है। और कृषि ही उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था की स्पाइनल कॉर्ड है, यानी रीढ़ की हड्डी है। आइए देखते हैं उत्तर प्रदेश कितनी फसलों का जो कितनी फसलों में नंबर 1 पर है। देखिए, उत्तर प्रदेश में, यानी हमारा यूपी जो है, गेहूं,
आलू, गन्ना, मसूर, आम, आंवला में प्रथम स्थान रखता है। भारत की बात कर रहा हूं। भारत में आप जानते हैं भारत का सबसे महत्वपूर्ण और सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य उत्तर प्रदेश, ठीक है। ये जनसंख्या की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का जो है पहला स्थान है। और क्षेत्रफल में सबसे ज्यादा कौन है? राजस्थान, फिर मध्य प्रदेश, फिर महाराष्ट्र, उसके बाद चौथा नंबर आता है आपका उत्तर प्रदेश का। पहले तेलंगाना था, ठीक है, आंध्र प्रदेश था, वो डिवाइड हो गया। खैर आइए देखते हैं। तो उत्तर प्रदेश में गेहूं, आलू, गन्ना, मसूर, आम, आंवला में प्रथम स्थान उत्तर प्रदेश रखता है। उत्तर प्रदेश को 9 कृषि जलवायु क्षेत्र में विभाजित किया गया है। देश की कुल कृषि योग्य भूमि 10.45% है। अब देखिए गेहूं, सबसे पहले हम देखते हैं गेहूं। गेहूं बागपत में सर्वाधिक उत्पादन इसका होता है 47.37 क्विंटल प्रति हेक्टेयर में इसका उत्पादन होता है। फिर बाजरा बदायूं में होता है। चावल शाहजहांपुर में सर्वाधिक होता है। गेहूं हरदोई में होता है और उत्पादक जिला भी है, सर्वाधिक क्षेत्रफल भी है, सबसे ज्यादा गेहूं यही होता है। फिर चावल आजमगढ़ में सर्वाधिक उत्पादन किया जाता है। बाजरा उत्पादक जिला आगरा और महोबा, आगरा और महोबा में सर्वाधिक बाजरा पैदा किया जाता है। चावल की सर्वाधिक उत्पादकता जो है वो महोबे में है। वैसे तो छत्तीसगढ़ है, लेकिन यूपी की बाहर बात, इससे मतलब नहीं उत्पादकता। फिर ज्वार बांदा क्षेत्रफल में भी उत्पादक जिले के नाम में भी आपका ज्वार मोटा अनाज भी होता है। सोनभद्र, और सर्वाधिक उत्पादक जो है ज्वार का सोनभद्र में होता है। उसके बाद हम आते हैं मक्का हरदोई, मक्का जो है हरदोई में सर्वाधिक उत्पादकता मक्का की होती है। हरदोई में सर्वाधिक क्षेत्रफल जो है कन्नौज का है। सर्वाधिक उत्पादन जो टन के हिसाब से देखते हैं तो मक्का सर्वाधिक बहराइच में पैदा होता है। जौ एटा सर्वाधिक उत्पादकता जिला क्षेत्रफल जिला एटा। अरहर की दाल वाला अरहर, इटावा, अरहर जो है सर्वाधिक इटावा में पैदा होता है 29.24%। सर्वाधिक कुंटल प्रति हेक्टेयर की जैसे फतेहपुर जिला में होता है। फिर चना सर्वाधिक उत्पादकता जिला झांसी, और सर्वाधिक उत्पादकता जिला झांसी, गाजीपुर सबसे ज्यादा हेक्टेयर में पैदा होता है वहां। तो ये कुछ फसलें हो गई। उसके बाद हम देखते हैं इन फसलों के बारे में। सबसे पहले देखते हैं गेहूं के लिए मिट्टी जो है मटियारी दोमट मिट्टी गेहूं के लिए होनी चाहिए। 50 से 75 सेंटीमीटर तक वर्षा होनी चाहिए। गेहूं में सर्वाधिक गेहूं कहाँ पैदा होता है? तो गोरखपुर में। उत्तर प्रदेश की सर्वाधिक वर्षा गोरखपुर में होती है, सबसे कम वर्षा मथुरा में होती है। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से गोरखपुर में सर्वाधिक। और उत्तर प्रदेश का यानी उत्तर प्रदेश भारत का नंबर 1 गेहूं उत्पादक राज्य है, ठीक है। फिर देखते हैं चावल के लिए चिकनी उपजाऊ मिट्टी चाहिए। टेम्परेचर 20 से 27 सेंटीग्रेड होना चाहिए। वर्षा 75 से 175 सेंटीमीटर होनी चाहिए। क्षेत्रफल कहाँ तराई, महाराजगंज, गोरखपुर, बस्ती, गोंडा, बनारस, कुशीनगर और लखीमपुर खीरी में। भारत में चावल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का तीसरा स्थान है। कुछ किस्में हैं इधर, जया, साकेत, पूसा, और इकट्ठा करके घर नहीं रख सकते हैं, स्टोर नहीं कर सकते हैं, और सीधा वो पैसा मिलता है इसलिए उसे नकदी फसल कहते हैं। चिकनी दोमट मिट्टी चाहिए गन्ना के लिए। 20 से 26 सेंटीग्रेड टेम्परेचर चाहिए। 100 से 200 सेंटीमीटर वर्षा चाहिए। और उत्तर प्रदेश की एकमात्र नकदी फसल गन्ना है, और भारत में उत्तर प्रदेश का गन्ना के उत्पादन में प्रथम स्थान रखता है। गन्ने के रोग जो हैं रेड डॉट, स्यूडोमोनास रूबिलियंस, और पहला मिल उत्तर प्रदेश में देवरिया में लगाया गया था। देवरिया आप जानते हैं, कुशीनगर देवरिया है। यहाँ पर थोड़ा मैपिंग किया गया है। यहाँ पर आप देख लीजिए, ये बागपत है, ये मथुरा है। आप इधर से देखेंगे तो बागपत
बागपत किस लिए, बागपत में गेहूं सर्वाधिक, फिर मथुरा, बुलंदशहर यहाँ पर, मुरादाबाद, बदायूं, संभल, पीलीभीत, शाहजहांपुर, ये मैपिंग हमने दिखाई है। फर्रुखाबाद, कन्नौज, महोबा, चित्रकूट, कानपुर, आजमगढ़, गाजीपुर, बनारस, गोरखपुर, सोनभद्र, प्रयागराज, झांसी, बांदा, ललितपुर, इटावा, आगरा, मथुरा, जालौन, ये सब है। सोनभद्र भी है। आपको मैपिंग करना बहुत जरूरी है। क्या होता है, मानचित्र के माध्यम से चीजें हमारे दिमाग में रच बस जाती हैं, हमारे सबकॉन्शियस माइंड में चली जाती हैं। और आइए देखते हैं फिर, ये कुछ फल उत्पादकता की बात की गई है। फल तो हम देखते हैं, संतरा सर्वाधिक जो संतरा पैदा होता है वो होता है आपके यहाँ सहारनपुर में। उत्तर की बात करें तो सहारनपुर में सर्वाधिक संतरा पैदा होता है। आम, आम दो प्रकार का है, एक दशहरी एक लंगड़ा। तो आम, दशहरी आम लखनऊ के पास मलिहाबाद, सर्वाधिक वहां आम पैदा होता है। उसके बाद लंगड़ा किस्म की अगर बात की जाए तो बनारस में लंगड़ा किस्म का जो लंगड़ा बड़ा सा आम होता है वो बनारस में सर्वाधिक पैदा किया जाता है। आंवला प्रतापगढ़, अमरूद इलाहाबाद, शाहजहांपुर। और आंवला के मामले में 60% प्रतापगढ़ में आंवला पैदा होता है। उत्तर प्रदेश में कुल 3 कृषि निर्यात जोन है। निर्यात जोन दो चीजें होती हैं हमारे व्यापार में, दो चीजें, एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट, आयात निर्यात। आयात का मतलब ये होता है कि वस्तुओं को बाहर से अपने देश में मंगाना। निर्यात का होता है कि वस्तुएं हमारे काम से ज्यादा हो गई हैं, हमारे खाद्यान्न में और हमारी उपयोगिता से ज्यादा है हमारे, तो उसको हम बाहर निर्यात कर देते हैं। ठीक है, उसको पैसा मिलता है। आयात निर्यात, आयात और निर्यात का अगर बराबर रहता है तो व्यापार संतुलन कहा जाता है। ठीक, तो आगरा से आलू निर्यात किया जाता है, दूसरा लखनऊ से आम निर्यात किया जाता है, सहारनपुर से भी आम निर्यात किया जाता है। उसके बाद हमने यहां पर लिख रखा है, फसलें 3 प्रकार की होती है अक्टूबर नवंबर में। भाई रबी की फसल में क्या क्या है, तो देखिए रबी की फसल जो है अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है और फरवरी से यानी फरवरी के लास्ट में उसको काटना शुरू किया जाता है। तो कौन कौन फसलें हैं, टेम्परेचर ज्यादा चाहिए होता है इनको, तो गेहूं, सरसों, जौ, मटर, अलसी और मसूर, आलू। फिर खरीफ की बात करते हैं, खरीफ जून जुलाई से इसका बोना शुरू होता है और अक्टूबर से इसकी कटाई शुरू हो जाती है। इसके अकॉर्डिंग फसलें क्या हैं, यानी ऐसी फसलों को हमें अधिक मात्रा में जल और ताप की आवश्यकता होती है। ये तापा नहीं लिखा है, ताप लिखा हुआ है। ठीक है, चावल, मक्का, बाजरा, जूट, मूंगफली, कपास, गन्ना। फिर ये जायद की फसल कब होती है, जब वर्षा शुरू होती है, जुलाई, दो महीने की फसल होती है जुलाई। तो ककड़ी है, तरबूज है, ठीक है, ककड़ी, तरबूज, खीरा, लौकी, तुरई, ये जायद की फसलें हैं। तो वीडियो कैसा लगा, आप सब लाइक कमेंट करें।